ओके, अब हमारे पास है 3x3 की मैट्रिक्स। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3x3 मैट्रिक्स का, तो बहुत आसानी से देखना। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसके बेसिस पे ही काम करना है। ठीक है, वही ट्रिक है। सबसे पहले वही है कि अगर मैं रॉ ऑपरेशन यूज कर रहा हूं तो a इज इक्वल टू आई ए रखना पड़ेगा। ओके, अब a की वैल्यू रिप्लेस करो 0 1 3 1 2 1 2 3 1। आइडेंटिटी 3x3 में 1, प्रिंसिपल डायगोनल 1 होता है और ऑफ डायगोनल वैल्यू सारी 0 होती है, और ये ई है। ठीक, हमें कैसे न कैसे इस पूरी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। ये जो मर्जी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, याद रखना इसमें भी क्या होगा, अगर मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए, फिर ये 2 0 होने चाहिए। ठीक है ना, रॉ ऑपरेशन यूज करते समय कॉलम पे फोकस करके चलेंगे। इस पूरे कॉलम पे फोकस करो। सबसे पहले इसको 1 बनाना है, फिर ये दोनों 0, और जब दो इकट्ठे 0 बनाना है तो ऑटोमेटिकली मैं एक टाइम पे दो ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ। फिर इस वाले कॉलम के अंदर इसको 1 बनाना है और इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाना है और इन दोनों को 0। ये याद रख के चलना है कैसे, पहले 1, फिर इन दोनों को 0, फिर इसको 1 और इन दोनों को 0, इसको 1 और इन दोनों को 0, और सेम ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई करते जाना है। चलो पहले इसको 1 बनाते हैं। अब इसको 1 बनाने के लिए पहले देख लो नीचे कहीं 1 दिया हुआ है, हाँ ये रहा, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। तो R1 को R2 में इंटरचेंज कर दूंगा, उस पूरे R1 को R2 में इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, तो पहले मुझे ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ R2 में, इंटरचेंज का साइन हो जाएगा। ठीक है ना, इस R1 को R2 में इंटरचेंज, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा 1 2 3 0 1 0, और R2 की जगह पे R1 0 1 2 1 0 0, और नीचे वाला एज इट इज 3 1 1 0 0 1। ये डिस्टर्ब होता है, होने दो, हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है। ये 1 मिल चुका है, इन दोनों को 0, ये ऑलरेडी 0 है तो ऑटोमेटिकली सिर्फ इसको 0 बनाना है। पहले ही बता चुके हैं हम, कभी भी किसी को 0 बनाना हो तो उसके अंदर वही नंबर को माइनस कर देना है, और जो 1 मिला हुआ उसका यूज करके। तो कैसे, देखो मुझे R3 के अंदर इस एलिमेंट का 0 चाहिए, तो इसकी हेल्प से मैं इसको 0 बना सकता हूँ। कैसे, इसको 3 से मल्टीपल और इन दोनों को माइनस। तो R3 के अंदर क्या करूँगा, R3 के अंदर यूज करूँगा R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। ओके, क्योंकि ये 0 है ऑलरेडी, तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो R3 के अंदर 0 बनाना है, तो क्या होगा 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 पूरी R इसके अंदर। अब 1 माइनस थ्राइस ऑफ 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 5, फिर ये इस वाले को आपस में, तो 1 माइनस थ्राइस ऑफ 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। इसमें आ जाओ 0 माइनस थ्राइस ऑफ 0, ये 0 रहेगा, 0 माइनस थ्राइस ऑफ 1, इन दोनों का, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस थ्राइस ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हो गया, अब बाकी के एज इट इज लिख दो। चलो ये 1 मिल गए, ये 2 0 मिल गए, यहाँ 1 चाहिए, ये ऑलरेडी 1 है, तो सिर्फ मुझे इन दोनों को 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मुझे 1 चाहिए होता है, पर ये ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो सिर्फ इन दोनों को मुझे 0 बनाना है। जब एक ही टाइम पे 0 बनाना हो तो एक ही टाइम पे मैं दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, जिससे मेरे पास क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मुझे R1 के अंदर भी 0 चाहिए और R3 के अंदर भी 0 चाहिए।
ये जो स्टेप प्रोसेस बना रखी है ना, अगर मैं यही स्टेप प्रोसेस यूज करूंगा तो जो पहले मुझे मिल चुके हैं एलिमेंट वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो एज इट इज रहते हैं। इसलिए ये प्रोसेस यूज करते हैं, पहले इसको 1 फिर इन दोनों को 0, इसको 1 इन दोनों को 0, इसको 1 इन दोनों को 0। इन चीजों को करने के लिए ऑपरेशन बनाने होते हैं। तो ये 1 0 0 मिल चुका है, ये 1 मिल चुका है, इन दोनों को 0। तो पहले इसके अंदर अगर मैं ऑपरेशन बनाऊं तो क्या होगा, कभी भी किसी चीज को 0 बनाना हो तो जहां 1 मिल चुका है उसका ही यूज करके चलना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हम 1 बना के चलते हैं कि बाकी रॉ को अगर 0 बनाना है तो उसकी हेल्प से मिल सकता है। अब इसको चाहिए तो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, R1 के अंदर तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा R2 को, चलो ये मिल जाएगा मेरे पास 0। अब इसको 0 बनाना है तो R3 को 0 बनाना है, तो R3 मैं कैसे करूंगा, R3 के अंदर ये -5 है तो मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा और 5 से मल्टीप्लाई R2। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीपल कर दूं R2 को तो ये और प्लस कर दूं तो +5 -5 0 हो जाएगा। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, बाकी के क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके चलो करते हैं। ओके पहले R1 को करते हैं। R1 के अंदर मुझे 0 चाहिए, तो ये ऑपरेशन क्या है हमारे पास कि R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, तो ये तो 1 रहेगा। और ये वाला जो है इस पे आओ 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, तो ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। इस पे आओ 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 क्या होगा हमारे पास माइनस का 2। अब इस पे आ जाओ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 1। इस पे आ जाओ 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। और R2 एज इट इज, क्योंकि R2 के अंदर ऑपरेशन नहीं है, तो ये 0 1 2 1 0 0। अब इस पे आओ R3 के अंदर ऑपरेशन क्या है कि R3 के अंदर ऑपरेशन क्या यूज करना है कि R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 और R3 का रिलेशन है इन दोनों के अंदर, तो 0 को 0 से करोगे तो वो तो 0 ही रहेगा, 0 प्लस 5 टाइम ऑफ 0 तो 0 रहेगा। ओके इस पे आ जाओ -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1, तो ये 0 हो जाएगा। इस पे आ जाओ -8 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2, तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये -8, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। इस पे आ जाओ 1 प्लस 5 टाइम ऑफ 0, R3 के अंदर करना ना, हाँ सॉरी, तो क्या है R3 के अंदर क्या है, ये हमारे पास 0 -5 -8, हाँ तो 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस पे आ जाओ -3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0, ये -3 आ जाएगा। और ये 1 प्लस 5 टाइम ऑफ 0, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके तो हमारे पास 1 0 0 मिल चुका है, 0 1 0 मिल चुका है, क्योंकि 1 फिर मैंने इन दोनों को 0 बनाया, ये 1 फिर इन दोनों को 0 बनाया। अब इसमें ये 1 चाहिए, तो 1 कैसे मिल सकता है हमारे पास, तो क्या करेंगे लास्ट वाले के अंदर जो 1 चाहिए ना, तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, सोचो। तो इसके अंदर खास तौर पे क्या करना, अगर मुझे 1 चाहिए लास्ट के अंदर तो उसी नंबर से डिवाइड कर देना। तो हमें मालूम है ना, कभी भी सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, मगर वो बहुत सिंपल तरीका होगा। कभी भी 1 बनाना हो तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो R3 के अंदर क्या चाहिए मुझे, R3 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा 1 0 0 0 1, अच्छा सॉरी R3 के अंदर डिवाइड करना है ना, तो ये 0 0 और ये 1, ये हो जाएगा 5/2 -3/2 और 1/2।
बाकी एज इट इज। ओके, अब देखो 100 100 और ये 1 मिल चुका है। अब इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक है। कभी भी 0 बनाना हो तो जो जहां पर 1 मिला हुआ है उसी रो की हेल्प से ही तुम्हें 0 मिलेगा। ओके, पहले R1 के अंदर देखो, R1 में 0 चाहिए तो R1 के अंदर क्या करूंगा, R1 को R3 से मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ओके, और ये मिल जाएगा। अब इस वाले को 0 बनाना है तो R2 के अंदर 0 कैसे मिलेगा मेरे पास, R2 में 0 बनाने के लिए फिर इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। R2 को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा R3, ठीक है। ओके, ध्यान में रखना कि कभी भी किसी एलिमेंट को 0 बनाना हो तो जहां ऑलरेडी में 1 है तो उसी नंबर से मल्टीपल कर दो तो वो 0 बन जाएगा। जैसे कि मुझे इसको 0 बनाना है तो इस वाले को 2 से मल्टीपल कर दूंगा और वो 0 बन जाएगा। चलो करते हैं। तो पहले R1 के अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे, फिर R2 के अंदर। R1 कहता है R1 प्लस R3, तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0। इसके अंदर आ जाओ, -2 प्लस 5/2, -2 प्लस 5/2, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस 5/2 तो क्या आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। 1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 2, तो 2 माइनस 3/2 दैट इज -1/2। 0 प्लस हाफ तो ये हाफ हो जाएगा, ओके। और R2 के R1 तो हो गया, अब R2 के अंदर अप्लाई करना है। R2 के अंदर क्या, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, 0 ट्वाइस ऑफ R3 क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही रहेगा। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R0 तो क्या हो जाएगा, 1 रहेगा। 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि मैं इसके अंदर देखना चाहता हूं तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 तो ऑब्वियसली वो 0 होगा। और इसके अंदर करो तो R2 माइनस थ्राइस ऑफ R2 क्या है, 1 है, माइनस ट्वाइस ऑफ 5/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट। 1 माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 4 होगा। 0 माइनस माइनस का 3/2, सॉरी ट्वाइस भी आ गई, ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा। और 0 माइनस ट्वाइस ऑफ हाफ तो 2 से 2 कैंसिल और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं है तो ये -1 आएगा। और R3 के अंदर कोई अप्लाई नहीं कर रखा तो 0 0 1 ये 5/2 माइनस 3/2 और ये हाफ, ठीक है। ये आइडेंटिटी मिल गई तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स होगा। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 -4 5/2 माइनस हाफ 3 माइनस 3/2 हाफ -1 हाफ, ये आ जाएगा, ठीक है। ढंग से देखना, अच्छी तरह से ट्राई करना और पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा करना, फिर बुक से क्वेश्चन ट्राई करके देखना इसका, ओके। नहीं आता तो फिर मेरे को बता देना, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करा दूंगा जिससे तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी।